हरे कृष्णा। हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी कार्य में प्रवृत्त हो, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में हो, बिजनेस कर रहा हो या फिर किसी कला के क्षेत्र में हो, हर व्यक्ति अपने कार्य में सफलता चाहता है। उसी प्रकार से साधक भी चाहता है कि कैसे सफलता मिले, कैसे परफेक्शन मिल जाए, मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो जब कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग में आ गया है, साधुओं के संग में भजन कर रहा है, उसको सबसे पहले तो चिंता खत्म हो जानी चाहिए कि क्या मुझे सफलता मिलेगी, क्या मुझे सिद्धि मिलेगी। ये चिंता तो खत्म हो जानी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि श्रीमद् भागवतम प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 2 श्लोक संख्या 35 क्या बताया जा रहा है? ज्ञानास्थाय नरो राजन ना प्रमादेत करहचिद धावन निमील्य वा नेत्रे ना स्खलेन पतेदहे। इस मार्ग पे, भगवान की भक्ति के मार्ग पे अगर कोई व्यक्ति चल पड़ा है, किसी भी परिस्थिति में उसका पतन नहीं हो सकता, वो भ्रमित नहीं हो सकता अपने मार्ग से। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति इस मार्ग के ऊपर अपनी आंखों को बंद करके तीव्र गति से भी भागने लगे तो भी गिरेगा नहीं, उसको सिद्धि एक ना एक दिन प्राप्त हो ही जाएगी। वो इतना सशक्त है कि इसमें पतन का कोई स्कोप ही नहीं है, इसमें केवल साधक आगे ही बढ़ता है। पर अब हमारी चिंता का विषय ये होना चाहिए कि हमारी गति क्या है। आंखें बंद करके अगर हम भागेंगे तो कभी यहाँ जाएंगे, कभी वहां जाएंगे, बहुत देर लगेगी पहुंचने में, समय खराब ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए है TFC फॉर्मूला। कोई भी व्यक्ति अगर इस TFC फॉर्मूला को फॉलो करेगा, गारंटेड उसकी उन्नति तेज हो जाएगी। और सच बता रहे हैं कि ये जो TFC फॉर्मूला है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अप्लाई किया जाए तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो व्हाट इज दिस TFC फॉर्मूला? T स्टैंड्स फॉर टाइम। अगर आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में सिद्धि चाहिए, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, कम से कम एक फिक्स टाइम प्रतिदिन देना पड़ेगा। अगर कोई बिजनेसमैन सोचे कि मैं अपने बिजनेस को बहुत बढ़ा देना चाहता हूँ, हर तरफ से धन आए और व्यापार भी बढ़े, परंतु मैं अपने व्यापार पे टाइम नहीं दूंगा, मैं अपना सारा समय अपने घर में बिताऊंगा, टीवी देखूंगा, क्रिकेट मैच देखूंगा, तो वो शायद कभी भी अपने बिजनेस में तरक्की नहीं कर पाएगा। हाँ, हो सकता है कि क्रिकेट देख कर ही वो बिजनेस कर रहा हो तो अलग बात है, परंतु उसको अपने बिजनेस पे टाइम देना पड़ेगा। आर्मी में लोग जाते हैं, आर्मी में फाइट करने से पहले उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, एक टाइम होता है, उसमें 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। उसी प्रकार से एक साधक को भी फिक्स टाइम देना पड़ेगा कि ये 2 घंटे तो मेरी सेवा के ही हैं, ठाकुर सेवा के हैं, फिक्स टाइम देना पड़ेगा प्रतिदिन। दूसरा काम क्या करना है हमें? F स्टैंड्स फॉर फोकस। और याद रहे, फोकस विद इंस्ट्रक्शन। फोकस तो रहना है बट विद इंस्ट्रक्शन। जैसे कि मानिए कि कोई व्यक्ति संगीत के क्षेत्र में है और वो संगीत की कला सीखने चला है, उसको उसके टीचर ने बताया कि भैया आपको क्या करना है, सा बोलना है, सा। अगर वो अपने हिसाब से सोचे नहीं मैं अपने हिसाब से रियाज करूंगा और टीचर के हिसाब से नहीं चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। फोकस जो दिया गया है वही करना पड़ेगा। अपने गुरु की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, फोकस रह करके उसकी प्रैक्टिस करता है तो बहुत आगे बढ़ता है, बहुत उन्नत बनता है। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, कुछ बिजनेस की गाइडलाइंस है, उनको ध्यान में रख करके आगे बढ़ता है तो उन्नति करता है। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे फोकस रहना पड़ेगा, बट फोकस विद इंस्ट्रक्शन। तो वैसे एक साधक को भी फोकस रहना पड़ेगा कि अगर मुझे 16 माला की इंस्ट्रक्शन दी गई है तो फिर मेरे को 16 माला फोकस होकर के करनी है। अगर मैं भागवत का अध्ययन कर रहा हूँ तो मैं अध्ययन कर रहा हूँ भागवत का फोकस होकर के, मुझे इंस्ट्रक्शन के साथ क्या 1 घंटा प्रतिदिन कम से कम भागवत पढ़े तो फोकस। और बाकी साधना के नियम तो दिए गए हैं आचार्यों के द्वारा, इस प्रकार से मंगला आरती की जाए, इस प्रकार से भगवान के नामों का जप किया जाए। फोकस मतलब कि जब मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण चरणों की प्राप्ति है। जब भागवत पढ़ रहा हूँ तो मेरे को ये क्लियर है कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे। मेरे जीवन का लक्ष्य इसके माध्यम से कृष्ण को प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है। मन इस बात पे फोकस हो जाए और इंस्ट्रक्शन के साथ इंस्ट्रक्शन मिली है कि ये कार्य किए जाए साधना में, तो वही कार्य करें। अपने मन घड़त कार्यों को छोड़ करके गुरु और साधुओं के द्वारा दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। फोकस विद इंस्ट्रक्शन। एंड थर्ड, C स्टैंड्स फॉर कंटेम्पलेशन। आप हमेशा इस बात का चिंतन करें, मनन करें इस बात पे कि आपको जो गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया है साधना के लिए, उस पे कैसे फोकस रहा जाए, कैसे उसको और अच्छा किया जाए। जैसे एक बिजनेसमैन जब भी कोई कार्य करता है, रात को सोते जागते समय पे भी उसको ये बात याद रहती है कि मुझे अपना बिजनेस इंप्रूव करना है। कितने भी वो कार्य कर रहा हो, उसके मन में रहता है कि मैं कैसे अपना बिजनेस इंप्रूव करूं। तो उसी प्रकार से हमने एक बार देखा, एक
व्यक्ति जो कि तबला बजाता था, तबला सीख रहा था, और हम उस व्यक्ति की शादी पर गए। शादी पर गए तो वो अपने शादी के मंडप पर बैठा हुआ है और अपने हाथों से वो अपने घुटने के ऊपर ताल दे रहा है। देखिए, ये इसको कहते हैं कंटेम्पलेशन, इसको कहते हैं चिंतन, इसको कहते हैं मनन। हर समय अपनी साधना मन में बसी हुई है। जैसा कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, माम अनुस्मर युद्धेचा। हर समय याद रखें कि क्या मैं कार्य ठीक से करूं, किस प्रकार से मैं अपने कार्यों को करूं कि कल सुबह मैं जो अपना समय देने वाला हूं साधना में वो और अच्छा हो जाए, मैं 16 माला और अच्छे से कर पाऊं, मैं भागवत का अध्ययन और अच्छे से कर सकूं, साधुओं की सेवा और अच्छे से कर सकूं। इन प्रयासों को अगर कोई भी व्यक्ति करता है, गंभीरता पूर्वक करता है, तो क्या होगा, वो ऐसा नहीं है कि अपने कार्यों मात्र से सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, परंतु इन कार्यों के करने से हम भगवान को कन्विंस कर पाएंगे, हम कृष्ण को ये प्रदर्शित कर पाएंगे, यस कृष्णा वी वांट टू लव यू, हम आपके चरणों की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। और जब कृष्ण प्रसन्न होंगे, देखेंगे कि हमने सब एफर्ट सही डायरेक्शन में किए हैं, वो अपनी कृपा हम पे करेंगे और तीव्र सिद्धि हमें प्राप्त होगी। ये निश्चित है, आचार्यों ने बताया है, शास्त्रों ने बताया है। कोई भी व्यक्ति अपनी साधना में समय देता है, फोकस रहता है आचार्यों के इंस्ट्रक्शन के अनुसार और उसका चिंतन मनन करता है, तो कृष्ण प्रसन्न होकर उसके ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे और वो साधना में तीव्र उन्नति कर अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा।